हेलो दोस्तों, एक होती है ईएमआई जहां पर हम कोई भी चीज खरीदते हैं उसके बाद एक ही बार में सारा पैसा उस चीज का नहीं चुकाते, बल्कि हर महीने अपने बैंक अकाउंट से पैसे हमारे कटते रहते हैं। उस चीज की पेमेंट होती रहती है, इंस्टॉलमेंट्स में होती रहती है पेमेंट उसकी। फिर आती है एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसके अंदर हमारे हर महीने पैसे कटते रहते हैं और इन्वेस्टमेंट होती रहती है किसी भी स्टॉक मार्केट में या फिर किसी भी इंडिविजुअल स्टॉक में या फिर किसी म्यूचुअल फंड के अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट हर महीने सिस्टमैटिक तरीके से होती रहती है, हमारे बैंक अकाउंट से पैसे कटते रहते हैं। फिर आती है क्रिप्टो करेंसी एसआईपी, जिसके अंदर हमारे सिस्टमैटिक तरीके से हर महीने या हर हफ्ते क्रिप्टो करेंसीज के अंदर पैसे इन्वेस्ट होते रहते हैं। ठीक है, तो यहां पे CoinDCX हमें ये ऑप्शन देता है क्रिप्टो करेंसी एसआईपी करने का। आप यहां पे देख सकते हैं एसआईपी का ये ऑप्शन ऊपर ही दे रखा होता है। तो इसका जो डिटेल में मतलब है वो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, और फीस स्ट्रक्चर जो है वो भी समझने वाले हैं, जो कि थोड़ा सा दुखदाई है। मैं आपको बताता हूं क्यों। देखो, ये जो क्रिप्टो एसआईपी है, पहले इसके कुछ पॉइंट्स हमें जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, ये जो क्रिप्टो एसआईपी है, इसके अंदर आपके जो बैंक अकाउंट है ना, आपने CoinDCX के अंदर एक बैंक अकाउंट लिंक कर रखा होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्ट पैसे कट रहे हों, नहीं। आपने CoinDCX के अंदर जो पैसे यहां पे डाल रखे होंगे ना, ये देखो ऐड फंड के अंदर यहां 500 रुपए लिख के आ रहा है मेरा। ठीक है, तो 500 रुपए मेरे CoinDCX वॉलेट में है, तो इन्हीं 500 रुपए में से मेरी इन्वेस्टमेंट होगी एसआईपी में। ऐसा नहीं होगा कि मेरे बैंक अकाउंट से डायरेक्ट पैसे कटने शुरू हो जाएं। और अगर हम एसआईपी वगैरह स्टॉक मार्केट में भी करते हैं तो वहां पे भी हमारे डीमेट अकाउंट से पैसे कटते हैं, बैंक अकाउंट से डायरेक्ट पैसे कटना चालू नहीं हो जाते। ईएमआई वगैरह में वैसा होता है, लेकिन एसआईपी और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्रिप्टो का हो चाहे स्टॉक का हो, डायरेक्ट पैसे बैंक अकाउंट से नहीं कटते। तो हमारे यहां पे CoinDCX वॉलेट से पैसे कटेंगे और इन्वेस्ट होंगे किसी भी क्रिप्टो में। एसआईपी का ये मतलब हो जाता है। और यहां पे दूसरा पॉइंट है, एसआईपी जो CoinDCX में है वो हर मंथ की नहीं होती, हर वीक की होती है। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। तो यहां पे 10 क्रिप्टो करेंसीज हैं, इनके अंदर हम एसआईपी कर सकते हैं, जिसके अंदर एक बिटकॉइन भी है जो कि सबसे बड़ी क्रिप्टो है, आपको पता ही है। पॉलीगॉन मैटिक भी है, सोलाना भी है, और इथेरियम पॉपुलर क्रिप्टो करेंसीज हैं जो कि आप जानते ही हैं। ठीक है, तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, बिटकॉइन में आप चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करना एसआईपी के तौर पे। आप नहीं चाहते टेंशन लेना, मार्केट की झंझट वगैरह देखना, आप बस चाहते हैं कि हर महीने सिस्टमैटिक तरीके, हर हफ्ते सिस्टमैटिक तरीके से, देखो फ्रीक्वेंसी वीकली लिखा हुआ है, हर हफ्ते मेरे सिस्टमैटिक तरीके से बिटकॉइन में पैसे इन्वेस्ट हो जाएं। कितने पैसे इन्वेस्ट हों, तो यहां पर मैं उसका अमाउंट डाल दूंगा। ठीक है, तो मैं चाहूं तो मेरे हर हफ्ते जो है 500 रुपए भी हो सकते हैं, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 50,000 रुपए तक की लिमिट है, और मिनिमम 200 रुपए है। तो अगर मैं यहां पे डाल दूं 200 रुपए, मेरे हर हफ्ते कट के जो है CoinDCX वॉलेट से मेरे बिटकॉइन में इन्वेस्ट हो जाया करेंगे। कंफर्म पे क्लिक कर दूं तो यहां पे ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिल जाता है। फ्रीक्वेंसी वीकली, और डे ऑफ एसआईपी एवरी ट्यूसडे, क्योंकि आज ट्यूसडे है, मैंने आज पहली एसआईपी, पहली इंस्टॉलमेंट करी, तो मेरे हर ट्यूसडे को पैसे कट के बिटकॉइन में इन्वेस्ट होते चले जाएंगे और मेरे CoinDCX वॉलेट से वो पैसे कटेंगे, बैंक अकाउंट से नहीं कटेंगे। अब फीस की बात करते हैं, जो कि मेन चीज है। सबसे पहले यहां भी एक देख ले रहे हैं, ये चीज लिखी हुई है, एसआईपी अमाउंट विल बी ऑटो इन्वेस्टेड फ्रॉम योर CoinDCX वॉलेट एवरी वीक, यू कैन कैंसिल योर एसआईपी एनी टाइम। आप एसआईपी को किसी भी टाइम कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो लिख के आ रहा है 200 रुपये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, इंक्लूडिंग 0.5% की फीस। मतलब हर बार जब आपके 200 रुपये इन्वेस्ट होंगे, मेरे हर बार जब इसमें 200 रुपये कट के हर हफ्ते जाएंगे, तो हर बार मेरे 0.5% की फीस कटेगी। ठीक है, यहां पे मैं क्लिक करके आपको दिखा दे रहा हूं। ट्रांजैक्शन फीस जो होगी वो डिटरमाइन करी जाएगी आपके पिछले 30 दिनों में जो ट्रांजैक्शन हुई है ना, 30 दिनों में जो ट्रेडिंग हुई है। बेसिकली ट्रांजैक्शन का मतलब आप ये मत समझना कि आपने CoinDCX वॉलेट में पैसे ऐड करे और बैंक अकाउंट में डाल लिए तो वो ट्रांजैक्शन हो गई, नहीं। क्योंकि वहां पे कोई भी फीस नहीं लगती है, कोई चार्जेस नहीं होते। आपको ट्रेडिंग जो अमाउंट है ना, उससे आपको बताया जाएगा, यहां पे करा जाएगा। डायनेमिक फीस स्ट्रक्चर लिख रखा है, आपको यहां पे मैं क्लिक करके एक बार दिखा भी देता हूं। इसका मतलब होता है कि पिछले 30 दिनों के अंदर जो भी आपने क्रिप्टो करेंसीज के अंदर CoinDCX के थ्रू इन्वेस्टमेंट वगैरह करी होंगी, उन सबका एक टोटल अमाउंट बनाया जाएगा। जैसे आपने 100 रुपए इन्वेस्ट करे थे, मतलब किसी भी बिटकॉइन में, और फिर आपने उसे सेल कर दिया, तो आपकी 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई थी बिटकॉइन के अंदर, 100 रुपए की एक ट्रांजैक्शन हुई थी, तो वही आपको यहां पे देखने को मिल जाता है। अगर आपके पिछले 30 दिनों के अंदर 0 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट हुए हो, तो आपको
0.5% फीस देनी पड़ेगी। 5 लाख से 50 लाख हुए हों तो आपको 0.4% फीस देनी पड़ेगी। 50 लाख से 1 करोड़ तो आपको 0.35%, और बाकी ये चार्ट आप देख सकते हो। 5 करोड़ से ऊपर की ट्रांजैक्शन अगर आपने करी होगी पिछले 30 दिनों के अंदर तो आपको 0.1% की फीस देनी पड़ेगी, जो कि बहुत ही कम है। लेकिन ये अमाउंट बहुत ज्यादा, 5 करोड़ रुपए क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना अलग ही खेल है। तो नो टीडीएस होता है एसआईपी ऑर्डर्स पे, कोई टीडीएस नहीं कटता, लेकिन फीस ही इतनी कट जाती है कि उसमें सब कवर हो जाता है। 0.5% की फीस हर हफ्ते आपकी कटती चली जाएगी, जो कि आपको ध्यान रखना है। तो ये होती है क्रिप्टो करेंसी एसआईपी, क्रिप्टो करेंसी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आशा करता हूं अब आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी जानने को मिला, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ध्यान रखिए, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।